लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है। 14 जनवरी से शुरू हुई कांग्रेस की यह यात्रा मणिपुर से मुंबई तक पहुंचेगी। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होने के चलते इस बार कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी से होकर भी गुजर रही है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी की जीत से ही रास्ता केंद्र की कुर्सी तक जाता है। यूपी में 80 लोकसभा सीट है, वहीं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक सीट रायबरेली तक ही सिमट कर रह गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी की सीट भी गा चुकी है। हालांकि इस बार देखना यह होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होने की उम्मीद है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से यूपी में एंट्री कर चुकी है। यहाँ पर यह यात्रा चंदौली, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर शहर, जालौन और झांसी तक पहुंचेगी। यूपी में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। इसकी वजह से अन्य पार्टियों की ताकत में पहले से काफी इजाफा हुआ है। इसी के चलते आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस यूपी में ज्यादा जिलों को कवर करने की कोशिश कर रही है, ताकि स्थिति पहले से कुछ बेहतर हो सके। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पिछली बार की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों पर काफी असर डाला था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस देश की आम जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेगी। आपको बता दें कि इस बार रायबरेली और अमेठी होकर भी यात्रा गुजरेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पिछली बार यूपी के सिर्फ 3 जिलों को ही कवर किया था। हालांकि इस बार पार्टी यूपी के कई जिलों को कवर करने वाली है। इस रूट में उनका पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने गढ़ वापस पाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में रायबरेली और अमेठी के साथ गांधी परिवार के भावनात्मक लगाव को उभारने के लिए इसे रूट में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 15 से 16 सीटें दे सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वही सीटें देने पर राजी हो सकती है जिस पर वह अपने आप को कमजोर मानती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सीट शेयरिंग के मुद्दे की घोषणा हो सकती है। समाजवादी पार्टी लोकसभा की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की दावेदारी पेश करना चाहेगी। वही आपको बता दे, उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 255 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी के वोट शेयर में इस बार 1.63% का इजाफा हुआ था। इस बार बढ़कर लगभग 41% हो गया था। भले ही वोट ज्यादा बीजेपी को हासिल हुए हों, लेकिन वोट शेयर सपा का काफी बढ़ गया था। सपा के वोट शेयर में 10% की बढ़ोतरी हुई है। सपा को पिछले चुनावों में लगभग 22% वोट शेयर मिला था, जो अब बढ़कर 32% हो गया था। कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में काफी गिरावट देखने को मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 4% गिरा गया। साल 2022 में यह केवल 3% ही रह गया। आइए एक नजर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर डालते हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में एनडीए में बीजेपी और अपना दल एक साथ मिलकर लड़े थे और एनडीए का 51% वोट शेयर रहा था, जिसमें बीजेपी के खाते में लगभग 50% और अपना दल को 1% वोट शेयर हासिल हुआ था। वहीं गठबंधन, जिसने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल शामिल थे, को लगभग 39% वोट शेयर मिला था। इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी को 19%, समाजवादी पार्टी को 18% और राष्ट्रीय लोकदल को 1% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को केवल 6% ही वोट शेयर मिला। अगर सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 62, अपना दल को 2, बीएसपी को 10, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी को केवल 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा था। अब देखना यह होगा कि राहुल की यह यात्रा क्या गुल खिलाती है। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।